वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। सबसे पहले आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले ओके देखिए कितने सारे कार्ड्स आए हैं। मेरा ख्याल है मैं ये सारे ही कार्ड्स रीड करूँगी क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा था सुबह से। इनफैक्ट मैं इसी डाउनलोड के साथ उठी हूँ और बहुत ख़तरनाक कार्ड्स आए हैं एग्जैक्टली जो कि मुझे लगा था कि ये एनर्जीज़ हैं, इसलिए ये एनर्जीज़ हैं। एनीवेज चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे जो दोस्त हैं आप लोग अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बहुत बहुत खुश रहिए, इन एनी केस खुश रहिए। देखिए खुशी से रहना ये आपका डिसीजन है, ठीक है। जो लोग दुखी हैं ना, ज़रूरी नहीं है जो लोग दुख दिखा रहे हों उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली दुख हो। ये जो दुखी होके दिखाते हैं ना, ये एक्चुअली उनका डिसीजन होता है कि वो दुनिया वालों को दिखाएंगे कि वो कितने बेचारे दुखी और त्रस्त प्राणी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली त्रस्त हों। वो हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम भी खेल रहे हों, सिर्फ आपसे कुछ पैसा हथियाने के लिए या आपसे कुछ सामान लेने के लिए या आपके सम्मान पे प्रहार करने के लिए, ओके, या आपकी ज़मीन जायदाद हड़पने के लिए, ओके। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। अगर रेजोनेट बिल्कुल नहीं करती है तो आप इग्नोर करें, और अगर रेजोनेट करती है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। जैसे जैसे हमारी रीडिंग बढ़ेगी हमें अफर्मेशंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। पॉजिटिविटीज़ को ज़रूर क्लेम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये उन लोगों की रीडिंग है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग हो सकते हैं। यंग मतलब जवान, और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है और उम्र से भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए यंग रहना, ठीक है, ये एक तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके ऊपर बेवक्त इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि उनको इतना कुछ संभालना पड़ता है कि वो अपने उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आज जो भी आपकी उम्र है आप उस उम्र में रहें। अगर आजकल मेरे कुछ दोस्त हैं छोटे छोटे 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बच्चे जो अपने आप को मतलब इतना बड़ा बिहेव करते हैं जैसे कोई वो 30s में है 40s में है, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ना। वो अपनी उम्र को एंजॉय करते हैं, और उम्र को एंजॉय करने का मतलब ना सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग और चीप बात यह है कि उम्र को एंजॉय करने का मतलब लोग हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई पार्टी करना या नशा करना इन चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। इंजॉय करना अगर कहो ना किसी को कि हाँ जाओ पार्टी करो, तो पलट के आता है कि हमें तो क्लब जाना अच्छा नहीं लगता। अरे भैया, पार्टी करने का मतलब क्लब जाना कैसे हो गया? आप वाटरमेलन जूस पी के भी तो अपने घर में पार्टी कर सकते हो, आप हेल्दी पार्टीज़ भी तो कर सकते हो। मिलना जुलना, इंजॉय करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, अच्छी तरह अपनी सेफ्टी इंश्योर करो, दूसरे की सेफ्टी इंश्योर करो। क्या ऐसे पार्टीज़ नहीं हो सकती हैं क्या? एनीवेज, तो फ्रेंड्स आप अपनी उम्र को इंजॉय करें। आप जिस भी फेज़ में हैं, ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे हैं, उसे वैसा इंजॉय करें और खुश रहें, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग वर्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यही एक रास्ता है ज़िंदगी में सक्सेस प्राप्त करने का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काम करने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि इंजॉय नहीं कर रहे, खुश नहीं हो रहे हैं काम करने के चक्कर में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए अपने आप के साथ, ठीक है। और हाँ, और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आपको अपने काम पे ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप दुनिया का हर काम कर रहे हो सिवाय अपने एक्चुअल काम के, जो आपको जिससे आपको एक्चुअली पैसा आता है, वो पैसा जिससे हम अपना ज़िंदगी आगे बढ़ाते हैं। तो हो सकता है कि आप सिवाय उस काम पे ध्यान देने के दुनिया की हर चीज़ पे अपना ध्यान लगाए पड़े हो कि फ़लाने ने ढिमकाने को क्या कहा या क्यों कहा, मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, या तो कोई लोग गॉसिप में लगे हुए हैं आपके अराउंड।
इनफैक्ट मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये जो आपके जो जीवन जीने की स्पिरिट है उससे किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी है। वो ये चाहते हैं कि आप बुड्ढों की तरह ज़िंदगी जिए। बुड्ढों से मेरा देयर इज़ नो, मैं किसी का अपमान या ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो अपने आप को बूढ़ा समझने लगते हैं, देखिए आप हर उम्र में एक अच्छा और यंग जीवन जीना चाहिए और सबको जीना चाहिए। और ये लोग जो कहते हैं ना कि अभी आप 40 इयर्स के हो गए हो या 50 इयर्स के हो गए हो तो अब आप बुढ़े हो या हम बुढ़े हैं, प्लीज़ ये सिर्फ आपके दिमाग की बात है, ठीक है। और जवान होने का मतलब फिर से वही मैं रिपीट करूँगी कि लाइन मारना या लोगों को या लड़कियों में पढ़ना या लड़कों में पढ़ना ये नहीं होता। यंग होने का मतलब होता है अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जीना, ठीक है। और किसी बेवकूफ़ को अलाउ नहीं करने देना। ये नहीं कहना है कि अब तो हम हार गए, अब तो हम बूढ़े हो गए। हार नहीं गए, अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारी एनर्जी कम है, जी नहीं। अपने आप को अपग्रेडेड रखिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। जितना आप अपने आप को अपग्रेड रख सकते हैं, सिखा सकते हैं, उतना सीखिए, जिससे जहाँ से जो भी है ना। आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, आगे क्लैरिटी नहीं आ रही है। मुझे बहुत सारा ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने SIP में, म्यूचुअल फंड में सेव किया है पैसा ढंग से, ठीक है, जो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी ने सेव नहीं किया है तो इट्स अ मैसेज, इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा ज़रूर अपना बचा के रखिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए संभाल के रखिए उसको, ठीक है। या तो बैंक में जमा कराओ या उससे कोई SIP शुरू कर दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, उससे कुछ बैंक में अपना, आपका अपना लॉकर होना चाहिए, अपनी सेविंग होनी चाहिए, आप जो भी हो, ठीक है। लेकिन किसी और का मारना नहीं है, ठीक है। जस्ट मजाक कर रही हूँ मैं। और लेकिन ये बात बहुत सीरियस है, ठीक है। ये खास करके जो शादियाँ होती हैं उसमें जो मैन होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो लड़की है, वाइफ है, वो अपना अकाउंट, उसको सबसे पहले जॉइंट अकाउंट कर लेना चाहिए, लेकिन वो खुद अपने अकाउंट को जॉइंट नहीं करते। ये इससे ज़्यादा बदतमीज़ी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए विजिलेंट वाइफ्स को रहना होगा। अगर ये वाइफ भी करती है तो भी गलत है भाई। अगर जॉइंट करना है तो आप एक कॉमन जॉइंट अकाउंट खोल लो और अपनी सेविंग भी अलग रखो, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली सबको एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। पति पत्नी होगा इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे का पैसा खा जाओ, बिल्कुल भी नहीं, ओके। एनीवेज, दुनिया के हाल थोड़े अजीबोगरीब हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ फ्रेंड्स। अपने रिश्तों को प्यार से निभाइए, पैसे से नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फिडेंट इंसान है जो आपके पीछे पड़े हैं, या अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस को दिमाग से आपके खिलाफ गेम्स खेलते हैं, यू नो, ब्रेन गेम्स जिसको कहते हैं। एंड ब्लेम गेम ऑल्सो मेरे को सुनाई दे रहा है। आपके ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ढंग से रहते हो, यू नो। आपको ये, ओह, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि ऐसा भी कहा गया है आपके लिए, या तो आपके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाया गया है, लड़का है या लड़की हैं आप जो भी हैं, या तो आपके कैरेक्टर को उछाला जाता है, या आपको ये कहा जाता है कि आप, अगर आप यंग तरीके से और अच्छी तरह रहते हो तो आपको ये कहा जाता है कि आपके अंदर डिग्निटी नहीं है या मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। आप समझदार नहीं हो, आप बेवकूफ़ हो, या आपको नौकरों के समान रहना चाहिए। तो ये तरीके की जो स्तरहीन यानी कि चीप जो बातें हैं उनको उस इंसान को ही दे दो, क्योंकि ये जो बकवास कर रहा है ये उस इंसान का अपना लेवल है, आपका नहीं है। उस इंसान को जवाब दे, जितना देना है उतना दो, लेकिन अपने जीवन का मकसद उस इंसान को जवाब देना मत लगाओ, क्योंकि वो अगर आपको चीप कह रहा है तो शायद उसको चीपनेस के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। वरना कोई भी जिस इंसान की ज़िंदगी में स्टैंडर्ड है, तमीज़ है, तरीका है, वो इतनी नॉनसेंस घटियापन कभी नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो वो है घटिया, इसलिए कर रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, आप मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है, आपके ऊपर कोई काला जादू किया गया है, ठीक है। उसका इलाज कराएं फ्रेंड्स, हीलिंग हेल्प करती हैं, बिल्कुल मुझे यही लग रहा था। आपके पैसे पे बहुत ज़्यादा नज़र है फ्रेंड्स, उनको ये लगता है कि आपके पास हर तरीके का रिसोर्स मौजूद है, और जिसको जो लगता है उसको लगने दीजिए। वो आपको आपका पैसा चुराना चाहते हैं,
आपके रिसोर्सेज चुराना चाहते हैं, आपका, माय गॉड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। माय गॉड, ये बहुत हार्श एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो ओपन है मैं वही ले रही हूँ, ठीक है। ये भी आना ही चाहता था। बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है आपके अराउंड, बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। आपके लिए धोखा है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है आपको, पास्ट में भी दिया गया है, और मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों के लिए आज की डेट में भी बहुत सारा धोखा प्लान किया जा रहा है। ये है कोई घर का ही इंसान, लेकिन बाहर से खेलता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी मतलब जिसकी जो आपके साथ घर में रहते नहीं है, लेकिन हैं घर के ही सदस्य, ठीक है। वो किसी और घर में रहते हैं, कज़न है या रियल सिस्टर है या ब्रदर हैं जो दूसरे घर में रहते हैं, जो भी हैं, ठीक है। कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं ये, या दोस्त हो सकते हैं। अपेरेंटली ये है तो कोई नोन इंसान ही, आपका जानने पहचानने वाला ही इंसान है, जो आपके ऊपर नज़र रखता है और आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ करता है। आप एक सेंसिटिव इंसान हो, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आपको और गुस्सा दिला करके आपके खिलाफ गंदे गंदे घटिया काम करे जाते हैं, और फिर बाद में इल्ज़ाम आप ही पे ये लगाते हैं कि आपको तो गुस्सा बहुत आता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मैं इसका, चलिए हम रीज़न ढूंढते हैं। तो रीज़न ऐसा है फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारी जगहों पे पितृदोष नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को पूरी हिम्मत से सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते। सबसे पहले तो ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बहुत सारे एंसेस्टर्स यानी कि आपके पितृ, हो सकता है आपसे नाराज़ हैं, या आपसे वो कुछ कह रहे हैं और आप सुन के नहीं दे रहे हो, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा भी है कि आप देखिए, वो जो पितृपक्ष आता है उसमें सभी लोग अपने अपने घर में कोई ना कोई जो पूजा करनी है या दान करना है सब करते हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो। मैं ऐसे भी कुछ लोगों को जानती हूँ जो उनके फैमिली में जो लोग चले गए हैं, दूसरे परलोक सिधार गए हैं, जो अब पितृपक्ष में हैं, वो उनका सम्मान नहीं करते। वो सिर्फ एक रिचुअल करते हैं, एक परंपरा निभाते हैं कि भैया अभी हमें ये करना है, लेकिन उनका नाम आ जाए तो वो उनको अच्छी तरह बात नहीं करते उनके बारे में। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जो अब इस लोक में नहीं है हमारे साथ, ठीक है, उनको जाने दीजिए, उनको इज्जत से विदा कीजिए। देखिए, वो फिज़िकल लाइफ में जब वो आपके साथ में थे तो उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं थी, सोचने समझने की भी सीमाएं थी, उनके अपने परिस्थितियाँ थी। लेकिन अब जब वो इस लोक में नहीं है तो वो भगवान समान है, क्योंकि वो एक आत्मा है ना, ठीक है। अब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और न सिर्फ अपने पितरों को, ये भी बड़ा वो होता है ना कि भाई ये इस साइड के पितर या उस साइड के पितर। क्यों भाई, आपके नाना नहीं रहे क्या, क्योंकि आपकी शादी हो गई है? वो भी तो आपके पितर हैं, तो आप उनको इज्जत से प्यार से पेश क्यों नहीं आ सकते। जितना प्यार आप उन्हें करेंगे जिन्होंने जो आपके बड़े हैं, आपके घर के हैं। तो जैसे आपने दादाजी हमारे पितरों में हैं, अगर हैं तो, जिनके हैं, ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, या दादाजी के दादाजी, तो नाना के नाना भी तो आपके पितर ही हुए ना। आपकी फैमिली कैसे चेंज हो गई? फैमिली तो दोनों ही बन जाती है ना, ठीक है। और अदरवाइज ऑल्सो, और न सिर्फ अपने पितर, इस दुनिया में जितने पितर हैं उन सब के लिए आप हाथ जोड़ के उनको नमस्कार कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जहाँ रहें सुखी रहें, खुश रहें, संपन्न रहें, उन्हें बहुत सम्मान मिले, उन्हें बहुत 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 स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बहुत सम्मान मिले, खुशियों भरी, आज़ादी भरी उन्हें जीवन मिले। वो जहाँ भी हैं, परमपिता परमेश्वर महादेव के पास हैं, विष्णु जी के पास हैं, वो जिस भी लोक में हैं उन्हें सम्मान मिले, स्वास्थ्य मिले, संपूर्णता मिले। क्यों हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करते? और ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्हें किसी ने पकड़ रखा है, जो कहीं फंसे हुए हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और आप मतलब बाय द वे, नहीं, ये तो सेंटेंस ही गलत है। बात तो ये है कि हम नहीं तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं, है ना। हमें ये करना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे बड़े हैं, हमें उनका सम्मान करना है। आप उनका सम्मान कीजिए, ऑन डेली बेसिस कीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो दुनिया में, उसी तरह उनके लिए भी आपको सम्मान करना चाहिए। पता है, ऐसा कहते हैं कि अगर पितर आपसे प्यार करते हैं ना,
तो इवन अगर आपकी किस्मत में कुछ बुरा भी लिखा है तो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो भगवान से लड़के आपकी किस्मत बदल दें। उनका आशीर्वाद है आपके लिए, आप आंखें बंद मत करिए उनकी तरफ से। और जो चले गए, उन्होंने अपने जीवन काल में जिस भी चीज़ के तहत, जिस भी रीज़न की वजह से वो आपसे, उन्होंने जो भी हुआ था उन घटनाओं में, अब अगर वो चले गए हैं तो उन्हें जाने दीजिए, पूरे रेस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ उन्हें जाने दीजिए और उनकी वेलबींग के लिए प्रार्थना कीजिए। आशीर्वाद मांगिए उनसे, आशीर्वाद दे दीजिए, प्लीज़ आशीर्वाद दे दीजिए। और हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और हमें गाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें सही रास्ता बताइए। जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको सही करने के लिए रास्ता बताइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परम पिता परमेश्वर, उन सभी को अपने अंदर संभालें और जैसे हम अपने लिए खुशियों की प्रार्थना करते हैं, वो सारी खुशियाँ उन्हें भी मिले, प्यार मिले, रेस्पेक्ट मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सम्मान मिले, आपका आशीर्वाद मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फ्रेंड्स, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए और डेली बेसिस पे कीजिए, हर रोज़ कीजिए, हमेशा कीजिए, ठीक है। देखिए, ये जो समस्याएं हैं ना, ये जो इंसान आपके प्रति ब्लेम गेम कर रहे हैं, ये सब ना गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इन एनर्जीज़ को ज़रूर क्लीन कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि मुझे सारे यूनिवर्स से हर तरह से आशीर्वाद आ रहा है, ठीक है। आपको क्योंकि आशीर्वाद आ रहा है, इस आशीर्वाद को स्वीकार करें फ्रेंड्स। मुझे आशीर्वाद आ रहा है और मैं इस आशीर्वाद को स्वीकार करती हूँ, पूरे सम्मान के साथ धन्यवाद बोलती हूँ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्लेम कीजिए अमेजिंग अलौकिक एनर्जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद बरस रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, अगर जब हम अपने लिए आशीर्वाद यूनिवर्स से मांगेंगे ना तो मिलेगा। और आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि आशीर्वाद मांगने में क्यों आप कंजूसी कर रहे हो, राइट। कम से कम आप आशीर्वाद मांगो तो दिल खोल के, और अपने बड़ों से गलतियों के लिए क्षमा मांगने में क्या जा रहा है। इवन अगर कोई आपसे उम्र में छोटे भी थे और वो चले गए तो वो अब आपसे बहुत बड़े हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि हम सबके अंदर ईश्वर बसता है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है। पता नहीं हम आत्मा में हैं या आत्मा हमारे अंदर है, जो भी है, ये बहुत गहरी साइंस है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको लेक्चर लगाओ, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप अपने एंसेस्टर से, अपने पितरों से आशीर्वाद मांगें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें हर रोज़, और उनके नाम पे कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ दान ज़रूर दें किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी संस्था को जो सच में जिनको ज़रूरत है, सच में जिनको ज़रूरत है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन्होंने आपके लिए काला जादू किया है, पीला जादू किया है, जिस भी कलर का जादू किया है फ्रेंड्स, उनको बस अपनी प्रार्थना ये रखिए कि जो मेरी तरफ जो भी एनर्जी भेजता है, हे भगवान, हे यूनिवर्स, हे मेरे पितरों, वो सारी एनर्जीज जिसने मेरी तरफ जो भेजा उसके तरफ वो वापस आदर पहुंच जाए, वापस बस रिटर्न कर दीजिए, इस एनर्जी को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। आप अपने लिए हीलिंग्स भी बुक कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लीन करना, ठीक है। आप अपना ऑरा क्लींजिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी प्रकार की हीलिंग चाहिए हो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग सीखनी है, चक्रा हीलिंग सीखनी है, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ये तो हुए कमर्शियल, हम वापस आ जाते हैं अपनी रीडिंग पे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें प्यार ही नहीं मिलता ज़िंदगी में, और ये किसी हद तक सच भी है। और सच इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। मुझसे या किसी से भी चक्रा हीलिंग ज़रूर लें, ठीक है। उसके अलावा अपने एंसेस्टर्स से और अपने यूनिवर्स से अपने इष्ट की पूजा करना ना भूलें। प्लीज़ अपने इष्ट की पूजा ज़रूर करें। आप अपने इष्ट के मंत्र पकड़ लें, ठीक है। अगर कोई हनुमान जी के भक्त हैं तो ओम हनुमंते नमः, ठीक है। बैठ जाओ और अपने बेड से उतरने से पहले 108 बार मंत्र जप करो। मंत्र का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठीक है। अगर आप लगातार मंत्र जप करते हैं, बैठ जाओ, आधा घंटा मुझे जप करना ही है, ठीक है। बैठ जाओ एक जगह। 24 घंटे में आधा घंटा निकालना कौन सी बड़ी बात है दोस्तों। आपके मुंह से लगातार आधा घंटा अपने इष्ट का नाम निकलेगा और उसके पहले उन्हें ये बोलिए कि मेरी रक्षा करिए, ठीक है। मुझे माफ़ी दिलाओ मेरे एंसेस्टर्स से, मेरे घर के बड़े मुझसे नाराज़ हैं, मुझे मेरी प्रॉक्सी लगा दो। क्लास में अपन प्रॉक्सी लगाते थे ना बचपन में, कि अगर एक बच्चा एब्सेंट है तो उसके दोस्त बोलते थे यस मैम प्रेजेंट, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो उसी तरह आप अपने पितृ से कहिए कि अपने भगवान से कहिए कि मेरे पितरों को मनाओ, मेरे लिए मुझे क्षमा दिलाओ, मेरे लिए हेल्प करो, ठीक है। आप हेल्प मांगोगे फ्रेंड्स तो आपके लिए हेल्प ज़रूर आएगी, ज़रूर ही आएगी, कोई मना नहीं कर सकता आपको, ठीक है। यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड फ्रेंड्स, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, ओके। अपने दुखों में डूबना नहीं है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार करते हैं, आपको दुलार करते हैं, ठीक है। उनका दुलार स्वीकार कीजिए, उन्हें जज मत करिए। हम इंसानों की प्रॉब्लम यही होती है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं और हर चीज़ को जज करना चाहते हैं, मत करिए। एट दी एंड आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी। अहंकार मत दिखाइए। अगर गलती हो गई है ना किसी के भी प्रति तो क्षमा मांग लीजिए। हम छोटे नहीं होते क्षमा मांगने से, ठीक है। इतना सह लिया, उतना सह लिया, जितना भी सह लिया। आपके जो बराबर के हैं ना उनसे लड़ो, ठीक है। अपने बड़ों से लड़के मिल भी क्या जाएगा, है ना। चलिए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। मैं तो कार्ड्स को हाथ लगाती हूँ और वो अपने आप बाहर आ जाते हैं फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ। और वो भी इतने सारे, हे भगवान। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं थोड़ा एडजस्ट कीजिए एंड अपने पितरों से कनेक्ट कीजिए। आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, अपने मेडिटेशंस के थ्रू उनसे जुड़ सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, एग्जैक्टली क्लियर मैसेज है फ्रेंड्स। जब आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशियाँ, पैसा, इज्जत सब कुछ मिलने वाला है, राइट। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। वाओ, आप जो चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलेगा और कोई दुश्मन ना आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग जो आपके लिए खड़े हैं, एंजल्स, आपके पितृ, आपके भगवान, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपके लिए आशीर्वाद आ रहा है फ्रेंड्स। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए या हीलिंग लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग या हीलिंग जो भी है बुक करें, ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। जो आज की डेट में समस्या चल रही है सिर्फ उस पर ना सोचें, इतना ज़्यादा स्टक एनर्जी में ना आए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ उस एनर्जी में आए कि आज जो भी हो रहा है आई विल ब्रेक इट, मैं इससे आगे बढ़ूंगी ही, मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही, ठीक है। आज जो भी है मैं इसे ठीक करके अपना जीवन अच्छे से अच्छा बनाने वाली हूँ या अच्छे से अच्छा बनाने वाला हूँ। भाड़ में जाएं ये उल्लू लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको उनका कर्मा इसी जन्म में मिलने वाला है और मैं अपनी आंखों से विटनेस करूँगी फॉर श्योर, ठीक है। एंड ये होगा, आप देखोगे कि ये सब होगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए आज चतुर्थी है फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी चतुर्थी टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। भगवान आपको सुख दे और आपके जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है उसको वेलकम करें। 1111 की एनर्जी है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपके लिए येस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। येस और नो का क्वेश्चन ही सोचें फ्रेंड्स। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है
यस, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इसे स्वीकार करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछें, पॉज करें, मेडिटेट करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है ओहो वाओ, ये भी यस ही है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके ऊपर पूर्णतया कृपा है, ठीक है। पूर्णतया कृपा है उस यूनिवर्स की, आपके पितरों की, पॉजिटिव एनर्जी की, डिवाइन बीइंग्स की, आपके सभी गुरुओं की, ठीक है। आपके ऊपर कृपा है। अपने लिए कोई ना कोई गुरु ज़रूर तलाश करें फ्रेंड्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो गुरु ही होता है जो अपने को आगे लेके जाता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, ठीक है। तो मतलब कि भगवान और गुरुजी दोनों सामने खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर पड़ूं। तो अगली लाइन तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही है, जिसको याद आए तो वो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरा भी ज्ञान बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके जो सेकंड लाइन है उसका मतलब ये है कि पहले मैं गुरु के ही पैर पड़ता हूँ, क्योंकि गुरु ही मुझे गोविंद के पास यानी भगवान के पास का रास्ता मुझे गुरु ने ही दिखाया था, ठीक है। अभी अभी गुरु पूर्णिमा गई है फ्रेंड्स, और मैं अपने गुरुओं को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज अगर मैं जीवित भी हूँ तो मैं अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ही हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है कि अगर मेरे मुंह से कोई भी सही शब्द निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पितरों को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुओं को और यूनिवर्स को, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस अमेजिंग ब्यूटीफुल एनर्जी को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, ठीक है। बाय बाय।